अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आई होप आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि पता है आपको, हमारी यूट्यूब क्लासेस हो रही है डेली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनीज पॉलिसीज़ फॉर रिफ्यूजिंग सेल ऑफ एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स। इसके साथ ही हम प्रोसीजर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, विच मीन्स कि क्या कंपनी की पॉलिसी हो सकती है अगर वो किसी भी एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स को मना करे कस्टमर को बेचने में। देखिए, आप जो है, अगर आपका रिटेलर है, आपके पास आप एक रिटेलर है, आपकी कंपनी है, आपको राइट है, प्रॉपर राइट है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से मना करें। जो भी प्रोडक्ट एज रिस्ट्रिक्टेड हो या जो भी प्रोडक्ट आप किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को आपके पास एक राइट है कि आप उसको सेल ना करें, जिससे भी लॉ टूटता है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी आप रिफ्यूज़ल करे, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से मना करे किसी कस्टमर को, वो आप कामली करे और रिस्पेक्टफुली करे, ताकि कस्टमर जो भी आपके पास आता है उस वो गुस्सा ना करे या उसको जो है वो आपके साथ किसी आर्गुमेंट में ना पड़े। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी एज रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी आपने जो भी लॉ की तरफ से बनी गई है उसको आपको क्रॉस नहीं करना है। और आप जो है अपने मैनेजर के को भी इस बारे में कन्वे कर सकते हैं, या जो भी सुपरवाइज़र जो भी वहाँ पे काम करता है उसको इस बारे में उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है जब आपने कोई रिफ्यूज़ल किया है कोई आइटम को सेल करने में, आपको जो है जो भी जिस भी एम्प्लॉय ने ये रिफ्यूज़ल किया है, जो भी रिफ्यूज़ल किया है, आपको उस एम्प्लॉय का नाम पता होना चाहिए, आइटम किस चीज़ के बारे में उसने कस्टमर को जो है रिफ्यूज़ किया है कोई आइटम देने से, या क्या डिस्क्रिप्शन, क्या कस्टमर के साथ उसने कन्वर्सेशन की है, या क्या रीज़न रहा कि उसने सेल जो है वो रिफ्यूज़ की है। इस चीज़ का भी आपको रिकॉर्ड रखना है। अब कंपनीज़ के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं किसी भी आइटम को सेल करने से अवॉइड करें। कौन कौन से आइटम्स जो है, जैसे मैंने बताया आपको, एज रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स में अल्कोहल आता है, टबैको प्रोडक्ट्स आते हैं, डीवीडीज आती है, या और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं जो बैंड है किसी भी यंग एज पर्सन को बेचने से। देखिए, अगर अब कंपनी की क्या प्रोसीजर्स होते हैं, किसी भी कस्टमर को डायरेक्टली वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को बेचना। तो फर्स्ट इज़ कि आप जो है पहले कस्टमर से कोई प्रूफ लीजिए। अगर कोई कस्टमर आपके पास किसी एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए आता है तो आप उससे प्रूफ मांगे, कोई आईडी कार्ड होगा उसके पास तो वो मांगे। इससे क्या होगा, आप जो है डायरेक्टली कस्टमर को रिफ्यूज़ल नहीं करते, बल्कि आप एक तरीके से जो है कस्टमर्स को रिफ्यूज़ल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से। सपोज़ एक कस्टमर जो है आपके आता है कि नहीं, मुझे ये जो प्रोडक्ट है ये चाहिए, लेकिन बाय अपीयरेंस वो कस्टमर अंडर एज ग्रुप्स का लगता है। तो आपको चाहिए आप उससे पहले उसकी आईडी मांगे और उसको बताए कि ये जो है ये प्रोडक्ट्स एज़ पर द लॉ हम आपको नहीं बेच सकते। और अगर हम जो है हमारी कंपनी की पॉलिसी उनको बताइए कि ये जो कंपनी है ये नो प्रूफ ऑफ एज, जो भी पर्सन जो है जो एज प्रूफ नहीं दिखा सकता उसको ये जो प्रोडक्ट्स है ये हम नहीं बेच सकते। इससे क्या होगा, इससे हम कानून तोड़ेंगे। तो पोलाइटली जो है आप कस्टमर को रिफ्यूज़ कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट बेचना। और इसके अलावा ये भी आपको बताना है कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि आप यंग पीपल को ये प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जो है हम एक लॉ को ब्रेक करेंगे। और अगर इससे भी कस्टमर जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप उनको नोटिसेस दिखा सकते हैं, पोस्टर्स दिखा सकते हैं, या जो भी आपने स्टिकर्स डिस्प्ले किए होंगे अपने प्रीमिसेस के अराउंड वो दिखा सकते हैं। और उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि ये जो प्रोडक्ट्स है विदाउट एज प्रूफ हम नहीं बेचते। और इसके अलावा आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑफ़र कर सकते हैं जिसमें ये लिखा होगा कि आप जो है
एक एज कार्ड, प्रूफ ऑफ एज जो है वो दिखाएंगे। अगर आप वो दिखाते हैं और उसमें लिखा होगा कि आप जो है ओल्ड इनफ है इन चीज़ों को लेने के लिए, तो हम खुशी से आपको सर्व करेंगे। और जब भी एक रिटेलर को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो किसी भी प्रोडक्ट्स को रिफ्यूज़ करे बेचने से, तो उसका एटीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। उसका टोन जो है वो फर्म रहना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ। और इसके अलावा वो डायरेक्ट आई कांटेक्ट में रहना चाहिए। वो जो है अपना जो भी डिसीजन उसने लिया है कि ना बेचने का, उसमें चेंज नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लगे कि अगर आप अनश्योर दिखे कस्टमर के सामने, तो कस्टमर जो है आपका माइंड चेंज कर सकता है। और ये ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं कि आपको जो है कस्टमर के साथ आर्गुमेंट भी हो सकती है। और आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कानून जो है, लॉ जो है वो आपकी साइड है। और आप जो है हम अगर ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल करने से मना कर रहे हैं, तो आप जो है वो सही चीज़ कर रहे हैं। और अगर आपको किसी कभी लगे कि सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो आप जो है अपने सुपरवाइज़र या मैनेजर को भी सपोर्ट के लिए बुला सकते हैं। इसके अलावा आप कोई हेल्पलाइन नंबर जो है डायल 999 वो कर सकते हैं। और आप पुलिस की असिस्टेंस भी ले सकते हैं इस केस में, अगर कोई इमरजेंसी आती है या कोई असॉल्ट या थ्रेट आता है। या पुलिस को आप 101 पे भी कॉल कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी प्रोडक्ट को रिफ्यूज़ कर सकते हैं बेचने में। और ये आपका राइट है, या आपकी कंपनी का राइट है कि आप जो है अकॉर्डिंग टू लॉ चले। और आप जो है जो भी एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स है यंग पर्सनस को ना बेचे। तो इस तरीके से जो है हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से। आई होप ये आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा, क्वेरी होगी, वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू या वॉइस मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।